बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट नदीम और आप देख रहे हैं नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल। जी फ्रेंड्स, पहले की तरह आज भी एक और इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी खिदमत में लेकर आया हूं। जी फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फ्लोट स्विच के बारे में कि फ्लोट स्विच के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, और आज की इस वीडियो में भी हम फ्लोट स्विच की ही बात करेंगे, मगर पिछली वीडियो से ये वीडियो हटकर है। कुछ दोस्तों ने ये बताया है कि फ्लोट स्विच इस तरीके से बहुत जल्दी से बर्न हो जाता है और ठीक तरीके से काम नहीं करता। जी फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने फ्लोट स्विच के साथ क्या क्या ऐसी चीजें लगाने कि आपका फ्लोट स्विच फॉर लाइफ नहीं चलेगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने हमारे चैनल नदीम शाहानवी को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल नदीम शाहानवी को YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियो का पता चल जाए। और मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। चलो चलते हैं, देखते हैं कि इस वीडियो में ऐसा क्या खास चीज़ है, ऐसी क्या खास चीज़ मैंने बनाई है, कौन कौन से कंपोनेंट इसमें लगाए हैं कि आपका फ्लोट स्विच फॉर लाइफ बर्न नहीं होगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। और चलो चलते हैं, देखते हैं कि इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। जी नाजरीन, जो आज की ये वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस तरीके से अपने फ्लोट स्विच को अपने घर में अपने वाटर टैंक की मोटर के लिए लगाएंगे तो आपका मेरे ख्याल से ये जो फ्लोट स्विच है ये फॉर लाइफ कभी भी बर्न नहीं होगा। मतलब कहने का ये है कि पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें तमाम का तमाम लोड आपका फ्लोट स्विच का उस वक्त तमाम का तमाम लोड आपकी मोटर का फ्लोट स्विच के पॉइंट पर था, जो कि इसको नॉर्मल ओपन और नॉर्मल क्लोज के लिए यूज किया था। अब क्या होगा कि इस वक्त हमारे पास एक कंट्रोल के लिए एमसीबी है जो कि आप 2 एम्पेयर से लेकर 6 एम्पेयर तक लगा सकते हैं। उसके लिए आपके पास एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर होना चाहिए जो आपकी मोटर के लोड के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर इस वक्त मैंने 32 एम्पेयर और क्रिपल कंपनी का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर यूज किया हुआ है और उसके साथ एक ओवरलोड रिले भी यूज की हुई है। फॉर एग्जांपल आपकी मोटर ओवरलोड हो जाती है, आप यहाँ से आप अपने एम्पेयर की सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपके 2 एम्पेयर से ज़्यादा अप होते हैं तो आपको ये जो ओवरलोड रिले है ये इसको कट ऑफ करवा देगी, यानी कि ट्रिप करवा देगी ताकि आपकी मोटर बर्न ना हो सके। और उसके साथ साथ आप मेन के लिए 2 एमसीबी भी लगा सकते हैं। ये मैं यहाँ पर नहीं लगा रहा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लगाएंगे तब भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तब भी ठीक है। बहरहाल मैं ये कहूँगा कि वो आपको लगा लेने चाहिए। उसके साथ साथ मैं एक मोटर को आपको ट्रायल के वर्जन पर यूज करके दिखाऊंगा कि इससे कैसे आपकी मोटर ऑन ऑफ होगी। और इस सर्किट में तमाम के तमाम जो लोड होगा वो इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ऊपर होगा और इस फ्लोट स्विच के ऊपर जो लोड होगा वो सिर्फ मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की जो कॉइल होगी उसको ऑपरेटिंग करवाने का लोड होगा, जो कि 0.005 एम्पेयर का लोड होता है, यानी कि जो कि ना होने के बराबर लोड होता है। इससे ये होगा कि आपका फ्लोट स्विच फॉर लाइफ कहीं भी नहीं जाएगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, जब भी आप ये फ्लोट स्विच बाई करेंगे तो उसके साथ एक आपको बुक मिलती है, जिनके एक इस तरह का पेपर मिलता है जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक पेपर नजर आ रहा है, यहाँ पर भी इसने तमाम के तमाम कनेक्शन शो किए हुए हैं और मैं इसकी पिक्चर्स भी साथ साथ शो करवा दूंगा दोनों साइड से कि इसकी पिक्चर्स के अंदर कौन कौन सी कनेक्शन किए हुए हैं। और उसके साथ साथ मैंने एक और ड्राइंग बनाई हुई है जो कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, जो कि आपको नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ और मैं वीडियो के लास्ट में भी इसकी ड्राइंग को दे दूंगा जहाँ से आप इजीली देख सकेंगे इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके पास एक फ्लोट स्विच होना चाहिए, एमसीबी होना चाहिए, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर होना चाहिए, ओवरलोड रिले होना चाहिए। और ये मैंने आउट के लिए यहाँ पर कॉन्टैक्टर स्ट्रिप को लगाया गया है, यहाँ पर आप आउटपुट मोटर की लगा सकते हैं। एनीवे, यहाँ पर एक कॉन्टैक्टर स्ट्रिप लगाई, यहाँ पर मैंने जॉइंट नहीं लगाना चाहता, यहाँ पर मैं इसके जो वायरें हैं ये लगाना चाहूँगा। यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे इस फ्लोट स्विच की 3 वायरें हैं। ये ब्लैक वाली वायर है ये
नॉर्मल क्लोज के लिए नहीं है, नॉर्मल ओपन के लिए नहीं है, बल्कि ये आपका कॉमन पॉइंट है जो कि फ्लोट स्विच के अंदर जो मेन वायर है वो ये है इसका कॉमन पॉइंट। ये है नॉर्मल ओपन की वायर। ज़्यादातर जब आपने वाटर टैंक को फिल करना होगा तो आपने ये नॉर्मल ओपन वाला पॉइंट यूज करना होगा, और ये है नॉर्मल क्लोज वाला पॉइंट। ये एक्चुअली जो फ्लोट स्विच है ये दो किस्म के लिए आप यूज किया जाता है, एक तो वाटर टैंक को फिल करने के लिए, एक वाटर टैंक को खाली करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे वाटर टैंक को तो फिल किया जाता है, खाली कहाँ किया जाता है? जो बेसमेंट के अंदर आपका बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, सो ऑन एनीवे किसी भी चीज का पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसके लिए भी ये फ्लोट स्विच यूज किया जाता है, क्योंकि ये फ्लोट स्विच मल्टी फंक्शन है। नॉर्मल ओपन के लिए भी यूज किया जाता है, नॉर्मल क्लोज के लिए भी यूज किया जाता है। अगर आपने वाटर टैंक को फिल करना है तो ये आप करेंगे ब्लू वाली वायर जो कि नॉर्मल ओपन है। इस तरह से नॉर्मल ओपन पॉइंट कंडीशन है। जब ये नीचे की तरफ होगा, आपका वाटर टैंक खाली होगा, तो ये आपके वाटर टैंक को वाटर टैंक की मोटर जो है उसको ऑन करा देगा, जो कि चल पड़ेगी। ये आपका जो है वेट है, यहाँ ये आपने अपनी टैंक के लेवल के हिसाब से इस तरह से एडजस्ट कर लेना है इसको। मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के फ्लोट स्विच हैं, मुझे तो ये सबसे अच्छा लगता है, मैं इसलिए आपको इसका रिव्यू भी दे रहा हूँ, उसके साथ साथ कनेक्शन भी बताऊंगा। सबसे पहले जी दोस्तों हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमने करना है, यहाँ पर हमने मेन सप्लाई दे देनी है। यहाँ पर हम लगा देंगे फेस, जो कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने फेस लगा दिया है। और उसके साथ साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये है न्यूट्रल का, जहाँ पर हम न्यूट्रल की वायर को लगा देते हैं। जी फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको सबसे पहले बताऊंगा इसके कंट्रोल के फंक्शन के लिहाज से इसकी कंट्रोल की वायरिंग कैसे की जाती है। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको फेस दे दूंगा, यहाँ से निकाल कर अपने MCB को इसकी दूसरी साइड जो है यहाँ से हम फेस लेंगे। फेस लेने के बाद हम दे देंगे यहाँ पर जो आपका MCB है, इसकी इनपुट पर आप फेस लगा देंगे कंट्रोल के लिए। और यहाँ पर मैंने लगा दिया है फेस, और इसी की दूसरी साइड से हमने एक और फेस की वायर लेनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है MCB की दूसरी साइड, यहाँ से हम वायर लेंगे। वायर लेने के बाद आपके पास ये जो ओवरलोड रिले है, इसका भी रिव्यू मैं पहले दे चुका हूँ काफ़ी सारे वीडियोस के अंदर। इस वीडियोस के नीचे भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर A1 A1 न्यूट्रल के लिए, A2 फेस के लिए। ये आपके पास कॉमन पॉइंट आ जाएगा जो नॉर्मल क्लोज का हम पॉइंट यूज करेंगे। सबसे पहले हम ये जहाँ पर लगा देंगे फेस लगाने के बाद आपने एक छोटा सा लूप लेना है, जंपर लेना है, ये आप लगा देंगे इसके नॉर्मल क्लोज के इन पर, क्योंकि इस रिले का हमने नॉर्मल क्लोज पॉइंट यूज करना है। और इसकी आउटपुट से हम एक और वायर लेंगे। वो वायर लेने के बाद मैं आपको बताता हूं कि उसको आपने कहां लगाना है। जी नाजरीन, यहां तक हमने इसको फेस प्रोवाइड कर दिया है, और अब आपने कनेक्शन करने हैं न्यूट्रल के। जी फ्रेंड्स, इसके न्यूट्रल के कनेक्शन कैसे करने हैं, आपने सबसे पहले एक न्यूट्रल की वायर ले लेनी है। न्यूट्रल की वायर हम यहाँ पर लगाएंगे इन पर। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने न्यूट्रल की वायर को लगा दिया है, और ये इसके साथ आप एक और वायर ज्वाइंट कर लेंगे, जो हम अपनी ओवरलोड रिले को भी न्यूट्रल देना है। और इसी तरह से हम यहाँ पर इसकी एक साइड पर लगा लेंगे न्यूट्रल। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की जो कॉइल है, इसके A1 पॉइंट पर हम न्यूट्रल लगा लेंगे। यहीं से हम एक और वायर ले लेंगे इस तरह से, ये वाली। और यहाँ पर ये जो हमारे पास सर्किट की जो डिजाइनिंग है, ये है 220 वोल्ट के लिए। अगर आपके पास 220 वोल्ट है तो एक न्यूट्रल और एक फेस लगाएंगे। अगर आपके पास 440 वोल्टेज है तो दोनों फेस यहाँ पर लगाएंगे। इसी तरह से आप देख रहे हैं, हम यहाँ से एक और वायर लेंगे हम। ये जो आपका ओवरलोड रिले है, इसके जो हमने ये जो लूप डाला है, इसकी दूसरे पॉइंट से जो कि नॉर्मल क्लोज पॉइंट है, यहाँ से एक वायर लेंगे। ये वाली जो वायर है, यहाँ से लेकर हम डायरेक्ट यहाँ पर लगा देंगे कनेक्टर स्ट्रिप के अंदर। कनेक्टर स्ट्रिप के अंदर लगाने का मकसद ये होगा कि मैं यहाँ पर जॉइंट जो है वो मैं नहीं लगा रहा। आप कनेक्टर स्ट्रिप नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं, आप डायरेक्टली जॉइंट लगा दें। जी नाजरीन, यहाँ पर ये जो आपने कॉन्टैक्ट स्ट्रिप पर
फेस आउटपुट लगाया है। ये आप देख रहे हैं फ्लोर स्विच की जो कॉमन वायर होगी वो आपने यहाँ पर लगा देनी है, जो आपने ओवरलोड रिले से फेस लिया है। अब हम करेंगे क्या, इसका हम फ्लोर स्विच का नॉर्मल ओपन पॉइंट यूज करेंगे। अब हम यहाँ से इसको लगा देंगे इस तरह से दूसरे पॉइंट में, जैसा कि आपने देखा मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया। और इससे हम एक और वायर लेंगे जो कि हम डायरेक्ट अपने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की जो कॉइल की नंबर A2 रह गई है वहां पर लगा देंगे। यहाँ से हमने वायर ली, कंट्रोल की वायर लेनी है। ये इस वक्त हम जो वायरिंग कर रहे हैं ये कंट्रोल की वायरिंग कर रहे हैं जी फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने ये जो फेस है यहाँ से ले लिया है। ये इस वक्त हम फेस की वायरिंग कर रहे हैं। ये यहाँ से हमने इसको फेस ले लेना है। फेस लेने के बाद आपने जो आपका मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A1 पर हमने न्यूट्रल प्रोवाइड कर दिया था, न्यूट्रल लगा दिया था। अब इसके जो दूसरा पॉइंट है कॉइल का वहां पर हम ये लगा देंगे इजीली। यहाँ पर ऐसे इसको लगाने के बाद यहाँ पर हमारे कंट्रोल की तमाम वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है जी नाजरीन। अब मैं आपको सिंपल ये इसको ऑन करवा के चेक करवाता हूं कि ये इस वक्त काम करती है कि नहीं करती जी नाज़रीन। जैसे कि आप देख रहे हैं ये काम कर रही है। जो ही हमारा फ्लोर ऊपर की तरफ होगा तो ये ऑफ हो जाएगा। जब ये नीचे की तरफ पानी खत्म होगा तो ये इसने इसको ऑन करवा देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसने ऑन करवा दिया है और ऑफ करवा दिया है जी नाज़रीन। अब हम इसकी देखते हैं पावर की ड्राइंग, पावर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं जी नाज़रीन। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने शुरू किया था कंट्रोल की वायरिंग कैसे की जाती है। कंट्रोल की वायरिंग हमने मुकम्मल कर ली है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसके पावर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। लास्ट वीडियोस में भी मैं आपको बता चुका हूं, बार 2-3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उनमें मैंने आपको पावर के कनेक्शन भी दिखाए थे। इस वीडियो में भी मैं आपको दिखा देता हूं कि पावर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं जी नाजरीन। मैंने वक्त के बचाव के लिए, ताकि वीडियो हमारी जो है वो बहुत बड़ी ना हो जाए, ज़्यादा मिनट की ना हो जाए, उसके बचाव के लिए मैंने यहाँ पर पावर के जो कनेक्शन कर दिए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी मेन सप्लाई आ रही है। ये हमारा फेस है, ये हमारा न्यूट्रल है। और इसी तरह से मैंने यहाँ पर जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है एक्चुअली इसके 3 पॉइंट होते हैं। हमने इसके तीनों पॉइंट सिंगल फेस के लिए यूज कर लिए हैं। वो आप देख रहे हैं जो न्यूट्रल के लिए है वो हमने 1 पॉइंट यूज किया है, और जो फेस है उसके लिए हमने 2 पॉइंट यूज किया है, ताकि 2 पॉइंट पर हमारा लोड डिवाइड हो जाए। क्योंकि अगर हम एक ही पॉइंट यूज करेंगे, एक वैसे ही पड़ा रहेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। हमने यहाँ पर एक लूप लगा दिया है और यहाँ पर भी एक लूप लगा दिया है। इनपुट पर भी लूप है, आउटपुट पर भी फेस का लूप है। और ये जो 2 आउटपुट से हमने वायरें ली हैं, ये हमारे पास जो ओवरलोड रिले है इसके जो सीटी लगे हुए हैं 2, इसकी ट्रिपिंग के लिए, ट्रिपिंग सेंसिंग के लिए सीटी लगाए गए हैं। करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं इनको। इनके अंदर से हमने ये जो 2 वायरें हैं इसके अंदर से पास करके यहाँ पर हमने लगा दी है, और इसकी आउटपुट से हमने ये यहाँ पर 2 मोटर की वायरें लगा दी हैं जी नाजरीन। ये थी हमारी पावर की वायरिंग। पावर की वायरिंग आपने अपने मोटर के हिसाब से करनी है, और यहाँ पर मैंने लग्स वगैरह नहीं लगाए। आपने जब भी वायरिंग करनी है प्रॉपरली तरीके से लग्स लगाकर उनको पंच प्लायर से उनको पंच करके अच्छी तरह से लगाने हैं। मैंने तो सिर्फ यहाँ पर आपको ट्रायल वर्जन दिया है कि आपने कनेक्शन कैसे करने हैं। अब जी नाजरीन, अब मैं आपको ऑन करवा के दिखाता हूँ कि ये मोटर ऑन कैसे होगी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के जरिए से। जहाँ पर इसकी जो होल्डिंग है वो होल्डिंग नहीं करवाई है, क्योंकि होल्डिंग इसकी हमने इसी के जरिए करवाई है। जब तक ये ऑन रहेगा तो ये हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर भी ऑन रहेगा। जब ये आपका टैंक ओवर हो जाएगा तो इसने बंद करवा देना है। इस वक्त आपका कंडीशन ये वाली है कि आपका टैंक फिल हो चुका है, तो ये इस वक्त बंद है। जो ही ये आपका वाटर टैंक का ये जो फ्लोट स्विच है ये नीचे की तरफ आएगा ऐसे, ये देखें आपकी मोटर चल पड़ी है जी नाजरीन। इसके अंदर जो बॉल होती है वो नॉर्मल ओपन क्लोज के ऊपर जाके गिरती है, तो वो नॉर्मल ओपन पॉइंट आपका नॉर्मल क्लोज हो जाता है, और इस तरह से आपकी मोटर ऑन हो जाती है जी नाज़रीन। जैसे कि आप देख रहे हैं आपकी मोटर इस वक्त चल रही है। जब भी आपका वाटर टैंक अप होगा, जिनके ओवरफ्लो होगा, आपके एडजस्टमेंट के हिसाब से इस तरह से ऊपर होगा, तो आपकी मोटर टर्न ऑफ हो जाएगी जी नाज़रीन। अब मुझे यहाँ पर ये बताइए कमेंट करके कि ये क्वेश्चन ये जो है
आपको सर्किट किस तरह का लगा है, इस सर्किट की वजह से आपका ये फ्लोट स्विच जिंदगी में कभी जलेगा या नहीं जलेगा, ये किसी भी सूरत में मेरे ख्याल से नहीं बर्न होगा, क्योंकि इसके ऊपर अब जो लोड है वो मोटर का लोड नहीं है। इसके ऊपर जो लोड है सिर्फ इसकी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की कॉइल का लोड है, क्योंकि इसने सिर्फ सिग्नल देना है कॉइल को। पहले ये था कि इसने इसके ऊपर सिग्नल भी था और लोड भी था, तमाम का तमाम लोड वो इसी के ऊपर ही था कि इसने ही ऑन और ऑफ करवाना था। और जो हमारे इस सर्किट में ये जो लोड है, तमाम का तमाम लोड इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ऊपर है। अब हमने इसकी डबल ट्रिपल प्रोटेक्शन की है। एक एमसीबी हमने यहाँ लगाया हुआ है, एक एमसीबी आप इसकी इनपुट पर भी लगा देंगे। और दूसरी प्रोटेक्शन के लिए मेन चीज जो है, हमने यहाँ पर ओवरलोड रिले को भी लगा दिया है, ताकि आपकी मोटर जब भी ओवरलोड हो आपके एम्पेयर के मुताबिक इसको ट्रिप करवा दे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ट्रिप करवा के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी मोटर चल रही है, मोटर चलते ही आप इसका डिले टाइम, एम्पेयर और ओवर टाइम यहाँ पर आप एडजस्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ओवरलोड हो रही है, ये देखें आप रेड कलर की जो लाइट है जल रही है, और ये देखें आप ये रेड कलर की जो लाइट है ये देख रही है, इस वक्त टर्न ऑन हो चुकी है और आपकी मोटर ऑफ करवा दिया है। इसका मतलब ये है कि आपकी मोटर ओवरलोड हो गई। आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। ये देखें आप इसको ऊपर करें या नीचे करें, ये आपकी मोटर ऑन नहीं होगी, उस वक्त तक ऑन नहीं होगी जब तक आप इसको रीसेट नहीं कर सकते। रीसेट करने के लिए ये जो रीसेट का बटन है आपने इसको ऑन करना है, एक बार पुश करना है, आपकी मोटर रीसेट हो जाएगी। जो रेड कलर की लाइट है वो आपकी ऑफ हो जाएगी और ग्रीन कलर की ऑन हो जाएगी। जी नाज़रीन, इस तरह से दोबारा आपकी मोटर ऑन हो जाएगी। अब मुझे यहाँ बताइए कि यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है। आप मुझे बताइए कि इस सर्किट की मदद से आपकी जो मोटर है कभी भी बर्न नहीं होगी, आपका जो फ्लोट स्विच है कभी भी बर्न नहीं होगा। जी फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा ये सर्किट? इस सर्किट के बारे में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा बनाया हुआ सर्किट फ्लोट स्विच के लिए, जो कि फॉर लाइफ के लिए कहीं भी नहीं जाएगा, कभी भी खराब नहीं होने वाला, आपको कैसा लगा। और अगर आपको इसकी समझ आई है तब भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, अगर नहीं भी आई तो तब भी बताना है कि आपको कहां से इसकी समझ नहीं आई। इंशाअल्लाह ताला अजीज मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपको समझ आ जाएगी और आप इजीली आप अपने घर में, अपनी फैक्ट्री में, कहीं भी इजीली इसके कनेक्शन कर सकते हैं। ये थोड़ा एक्सपेंसिव तो हो जाता है, मगर फ्लोट स्विच जो बार बार जलता है, बार बार बर्न हो जाता है, उससे आपकी जान छूट जाएगी। जी नाज़रीन, यहाँ पर जो मैंने ओवरलोड रिले लगाई है इसका बहुत बड़ा फायदा है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो तब भी ठीक है, नहीं लगाना चाहते तो तब भी ठीक है। यानी कि इस सर्किट के लिए आपको एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो कि 3500 से 4000 की रेंज में, या आपको कम रेंज में भी मिल जाएगा। एक ओवरलोड रिले ये भी इतनी ही रेंज में मिलेगी, यानी कि टोटल सब कुछ मिला के आपका तकरीबन 6000 की रेंज में, या इससे 5000 की रेंज में, या 4000 की रेंज में आप इस सर्किट को लगा सकते हैं और फॉर लाइफ के लिए सुकून पा सकते हैं। आजकल होता क्या है कि हमारे इलेक्ट्रिशियन हजरात जो हैं वो अच्छा मशवरा नहीं देते कस्टमर को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, कि आपने अगर इस तरह का सर्किट लगाया तो आपकी मोटर कभी भी खराब नहीं होगी। इससे ये होगा कि आपका फ्लोट स्विच भी खराब नहीं होगा और आपकी मोटर की भी प्रोटेक्शन रहेगी। हम ज्यादातर घरों में यही देखने में आया कि आपकी जो मोटर होती है वाटर टैंक की होती है, किसी भी किस्म की मोटर, उसके प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ भी यूज नहीं करते। हम ना तो हम एमसीबी को यूज करते हैं, ना मेन ब्रेकर को यूज करते हैं, ना हम ओवरलोड रिले को यूज करते हैं, किसी भी चीज की प्रोटेक्शन नहीं करते। फिर कहते हैं भाई हमारी मोटर बर्न होगी। अरे भाई, जब तक आप प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो आपकी मोटर कैसे प्रोटेक्ट रहेगी। जी नाजरीन, इस सर्किट में मैंने आपको तमाम की तमाम चीज़ें एक बाई एक करके, जिनके स्टेप बाय स्टेप करके तमाम चीज़ें समझा दी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। इसकी जो ड्राइंग है मैं यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ स्क्रीन पर, यहाँ पर भी देख सकते हैं इसका रिव्यू, और मैं कोशिश करूंगा इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूं, वहां पर जाकर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते, वीडियो की लास्ट में भी मैं आपको ड्राइंग का रिव्यू दे दूंगा। जी नाजरीन, ये तो बनाई थी हमने सिर्फ
यानी कि आपने फ्लोर स्विच से इसको ऑन और ऑफ करवाना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको फ्लोर स्विच से भी ऑन ऑफ करवाऊंगा और इसको पुश बटन के जरिए से भी ऑन ऑफ करवा के दिखाऊंगा। वो होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप कि नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या क्या करना है। फॉर एग्जांपल आपकी तो टैंक तो फुल है, आपको फ्रेश पानी चाहिए, तो जब तक ये टैंक खाली नहीं होगा तो पानी नहीं आएगा फ्रेश। वो फ्रेश पानी लेने के लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए हम करेंगे क्या, उसके साथ एक हम ऑटो मैनुअल के लिए सिलेक्टर स्विच लगाएंगे और दूसरा हम पुश बटन लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कितना इंतहाई इंटरेस्टिंग ये सर्किट मैं आपको बता रहा हूं। जब आपकी मोटर फिल हो जाएगी उसके बावजूद भी आप इसको मैनुअली तरीके से यानी कि अपनी मोटर को ऑन करवा सकते हैं। उसमें दो फंक्शन होंगे, एक मैनुअल और एक ऑटो। अगर आप ऑटो पे सिलेक्ट कर देंगे तो ये आपका जो है फ्लोर स्विच उसकी मदद से ऑन ऑफ होगी, और मैनुअल जो होगा जब आप उसको मैनुअल पे सिलेक्ट कर लेंगे तो आप अपने पुश बटन से ऑन ऑफ कर लेंगे। जी नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं था नदीम और आप देख रहे थे नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल। मजीद अच्छी इलेक्ट्रिकल वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो नए आने वाले हजरात हैं, हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।